किसी ने सही कहा है, प्यार में पड़ जाना आसान है, लेकिन उसी इंसान को हर रोज नए तरीके से समझना सबसे मुश्किल काम होता है। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा उलझा देता है? क्या प्यार में समझ की कमी ही दर्द की असली वजह है, या फिर हम सिर्फ उस हिस्से को प्यार करते हैं जो हमें दिखाया जाता है? चलिए आज इस मनोवैज्ञानिक सफर में हम प्यार और समझ के गहरे रिश्ते को बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के खोल कर रखेंगे। प्यार एक ऐसा अनुभव जो शब्दों में नहीं, एहसास में जिया जाता है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, उसके मैसेज का इंतजार, उसकी आवाज में सुकून, उसकी आंखों में सपना, सब कुछ जादू जैसा। लेकिन धीरे धीरे जब प्यार के परतें खुलने लगती हैं, तब सामने आता है इंसान का असली रूप, और वहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी परीक्षा, समझ की। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उन्हें एक आइडियल छवि में देखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमेशा हमारे जैसे सोचेंगे, हमारे जैसा महसूस करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब हमें लगता है कि सामने वाला बदल गया है। असल में वो बदला नहीं होता, बस हम उसकी असली परतों तक पहुंचते हैं। हमारी दिक्कत ये होती है कि हम प्यार में पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन समझने के लिए नहीं। समझ का मतलब होता है सामने वाले की कमियों को भी उतनी ही इज्जत देना जितनी उसकी अच्छाइयों को देते हैं। लेकिन हम आदत से मजबूर हैं। हम प्यार में अपने हिस्से का सपना जीते हैं, और जब हकीकत से टकराते हैं तो टूट जाते हैं। प्यार में एक कॉमन गलती होती है, मैं तो ऐसा नहीं करता, तो उसने ऐसा क्यों किया? ये लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी ही रिश्तों को बिगाड़ देती है। हर इंसान का सोचने, महसूस करने और रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। हम इस फर्क को अगर समझ जाएं तो 90% प्यार के झगड़े वहीं खत्म हो जाते हैं। अब साइकोलॉजी की नजर से देखें तो प्यार एक केमिकल प्रोसेस है। शुरुआत में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं जो हमें एक रोमांटिक हाई में ले जाते हैं। लेकिन जब ये केमिकल लेवल डाउन होने लगता है तो रिलेशनशिप में रियलिटी शुरू होती है, और यहीं से शुरू होता है वो फेज जहां हमें सामने वाले की आदतें चुभने लगती हैं। असल सवाल तब उठता है, क्या हम सिर्फ उस केमिकल हाई से प्यार कर रहे थे या उस इंसान से? समझ का पहला स्टेप होता है सुनना, बिना जजमेंट के। लेकिन अक्सर हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। जैसे कोई कहे, मुझे आज तुम्हारी बात से बुरा लगा, तो हम कहते हैं तुम तो हर बात में बुरा मान जाते हो। हमने उसकी फीलिंग को समझा ही नहीं, बस अपनी सफाई दी। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों को धीरे धीरे खोखला करती हैं। अब आइए एक और गहरे लेवल पर समझते हैं। प्यार में हम वो ढूंढते हैं जो हमें बचपन में नहीं मिला होता। जैसे अगर किसी को बचपन में एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो वो पार्टनर से बिना शर्त एक्सेप्टेंस चाहता है, और जब वैसा नहीं मिलता तो ब्रेकडाउन होता है। यही इनर चाइल्ड साइकोलॉजी है, जहां हम बचपन की अधूरी जरूरतों को प्यार में पूरा करना चाहते हैं। समस्या तब होती है जब दोनों लोग अपने अपने घाव लेकर आए हों, लेकिन एक दूसरे की पट्टी बनना कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि दूसरा उसे समझे, लेकिन खुद कोई समझने की मेहनत नहीं करना चाहता। प्यार में पढ़ना फीलिंग है, लेकिन समझना स्किल है, और स्किल सीखना पड़ता है। एक कपल जब झगड़ता है तो ज्यादातर समय उनकी बातें नहीं, उनके ट्रिगर लड़ रहे होते हैं। किसी को इग्नोर किया जाना ट्रिगर करता है, तो किसी को कंट्रोल किया जाना। और जब हम इन ट्रिगर्स को समझते नहीं, तब बात सिर्फ तुम हमेशा ऐसा करते हो तक सिमट जाती है। लेकिन अगर दोनों ये समझ लें कि ये सिर्फ उनकी बचपन की सुरक्षा प्रणाली है, तो झगड़े की आग बुझ सकती है। अब एक दिलचस्प बात, हम जिससे प्यार करते हैं उसके शब्द हमें ज्यादा गहरे लगते हैं, क्योंकि हमारी भावनात्मक सुरक्षा उसी से जुड़ी होती है। जब वो हमें टाल देता है तो हमें रिजेक्शन नहीं, अबैंडनमेंट लगता है। जब वो नाराज होता है तो हमें डर लगता है कहीं वो छोड़ ना दे। यही है इमोशनल डिपेंडेंसी, जो प्यार को बोझ बना देती है। अब सोचिए, क्या प्यार में इतना घुल जाना सही है
कि आप खुद को ही भूल जाएं? क्योंकि जब आप अपने बाउंड्रीज खो देते हैं तो आपको लगता है सामने वाला भी ऐसा करेगा, लेकिन जब वो अपनी बाउंड्रीज रखता है तो आपको धोखा लगता है। असल में वो धोखा नहीं होता, वो उसकी हेल्थी बाउंड्री होती है। इसीलिए प्यार में सबसे जरूरी है खुद को पहले समझना, क्योंकि जब तक आप अपने जख्म नहीं पहचानते तब तक आप किसी और के साथ हेल्दी बॉन्ड नहीं बना सकते। और जब आप खुद को हील कर लेते हैं तब आप समझ पाते हैं कि सामने वाला भी अपने तरीके से हीलिंग कर रहा है। और वहीं से शुरू होता है असली प्यार, जहां हम एक दूसरे को बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, आखिर क्यों कुछ लोग इतने सालों तक साथ रहते हैं और फिर भी कहते हैं मैं आज भी उसे समझ नहीं पाया? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते थे, वो बस अपने बनाए हुए वर्जन से प्यार करते रहे, और जब असली वर्जन सामने आया तो स्वीकार नहीं कर पाए। रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना यही है, हम प्यार में परफेक्शन ढूंढते हैं, इंसान नहीं। लेकिन अगर हम प्यार में इंसान को इंसान मान लें, उसकी कमियों के साथ, उसकी उलझनों के साथ, तो शायद समझ आना भी आसान हो जाए। प्यार में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई हमें प्यार करता है तो वो हमें बिना कहे समझ लेगा। तुम्हें तो पता होना चाहिए था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी चुप्पी पढ़नी चाहिए थी। ये जो अनकहे इम्तिहान है ना, यही रिश्तों को थका देते हैं। रिश्ता कोई जादू नहीं है जहां सामने वाला तुम्हारे दिल की हर बात बिना कहे जान लेगा। समझ संवाद से आती है, उम्मीदों से नहीं। अब आइए थोड़ा गहराई से सोचते हैं। जब हम कहते हैं वो मुझे समझता नहीं है, तो उसका असली मतलब क्या होता है? कहीं ये तो नहीं कि हम खुद अपने इमोशंस को शब्द नहीं दे पा रहे। हम सोचते हैं कि हमें समझा जाए, लेकिन हम खुद अपनी भावनाओं को क्लैरिटी से नहीं रख पाते। तो सामने वाला कैसे समझेगा? रिश्ते में क्लोजनेस तब आती है जब दोनों अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करें, यानी अपनी कमजोरियों को छुपाएं नहीं बल्कि सामने रखें। लेकिन हम डरते हैं कि अगर हमने अपनी सच्चाई दिखाई तो शायद वो दूर हो जाएगा। तो हम फसाड बना लेते हैं, एक ऐसा वर्जन जो हमें लवेबल दिखाए। लेकिन धीरे धीरे जब उस नकली वर्जन को निभाते निभाते थक जाते हैं, तब वो रिलेशनशिप भी बेमानी लगने लगता है। सच ये है कि जब तक आप रिश्ते में खुद को असली रूप में नहीं लाते, तब तक सामने वाला भी बस उस मुखौटे से प्यार करता है। और जब वो मुखौटा हटता है, तब लगता है कि प्यार ही बदल गया। असल में वो प्यार नहीं, वो भ्रम बदलता है। अब एक और साइकोलॉजिकल कड़ी को समझते हैं। हम सभी के दिमाग में एक लव मैप होता है। ये लव मैप हमारे बचपन, हमारे देखे सुने अनुभवों से बनता है कि हमें कैसा प्यार चाहिए, कौन हमें सेफ फील कराता है, कौन खतरा लगता है, और इसी मैप के अनुसार हम अपने पार्टनर को चुनते हैं। पर दिक्कत यह होती है कि जब वो पार्टनर हमारे लव मैप से मेल नहीं खाता तो हमें तकलीफ होती है। लेकिन अगर हम रिजिड रहें तो हम किसी को समझ ही नहीं सकते। समझने के लिए उस मैप को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। अब बात करें झगड़ों की। हर झगड़े के पीछे एक अनमेट नीड होती है। जैसे किसी को रिएश्योरेंस चाहिए लेकिन वो मांगता नहीं, बस चिड़चिड़ा हो जाता है। किसी को स्पेस चाहिए लेकिन वो कहता नहीं, बस दूर होने लगता है। हम सरफेस लेवल पर रिएक्ट करते हैं लेकिन नीड को नहीं समझते, और जब नीड को नहीं समझा जाता तब झगड़ा बार बार दोहराया जाता है। प्यार में पढ़ना एक शुरुआत है, लेकिन समझना एक कमिटमेंट है। जैसे किताब का पहला पन्ना पढ़कर आप लेखक को नहीं समझ सकते, वैसे ही पहले कुछ मीठे पलों से आप इंसान को नहीं समझ सकते। इंसान की परतें होती हैं और हर परत को पढ़ने के लिए धैर्य चाहिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। जो लोग अपनी भावनाओं को अच्छी तरह पहचानते हैं और मैनेज कर पाते हैं, वो रिश्तों में ज्यादा सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की फीलिंग्स को भी बेहतर समझ पाते हैं। तो जब आपका पार्टनर चुप हो जाए तो आप ये नहीं सोचते कि ये मुझसे नाराज है, बल्कि सोचते हैं कहीं ये किसी चीज से परेशान तो नहीं है। यही है समझ। जहां ब्लेम नहीं, क्यूरियोसिटी होती है। जहां ईगो नहीं,
एम्पैथी होती है। कई बार लोग कहते हैं, हम तो बहुत प्यार करते थे लेकिन फिर भी अलग हो गए। क्यों? क्योंकि प्यार था लेकिन समझ नहीं थी। प्यार अकेला काफी नहीं होता। प्यार को जिंदा रखने के लिए रोज उस रिश्ते को पानी देना पड़ता है, ध्यान, संवेदना और समझ का पानी। और अगर ये नहीं दिया गया तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी सूख जाता है। अब एक और गहरी बात, कभी आपने सोचा है कि हम अक्सर प्यार में सबसे ज्यादा तकलीफ उसी इंसान से पाते हैं जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है? हम सोचते हैं कि ये तो मेरा है, ये तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, उसकी भी लिमिट्स हैं। अगर हम ये समझ लें कि कोई भी इंसान हमारा पूरा नहीं हो सकता, सिर्फ एक साथी बन सकता है, तो आधे दुख वहीं खत्म हो जाएं। प्यार में समझ आ जाए तो साइलेंस भी सुकून देती है, लेकिन जब समझ नहीं होती तो बातें भी चुभने लगती हैं। और समझ का आधार है सच्चाई। जो जैसा है उसे वैसा देखने की हिम्मत, क्योंकि ज्यादातर लोग सामने वाले को उस लेंस से देखते हैं जिससे वो देखना चाहते हैं, ना कि वो जैसा सच में है। और जब ये इल्यूजन टूटता है तो दिल टूटता है। अब सोचिए, अगर आज आप अपने पार्टनर को बिना बदले, बिना जज किए बस समझने की कोशिश करें, तो क्या बदल सकता है? शायद बहुत कुछ। बहुत बार हम अपने रिश्ते में एक सवाल बार बार दोहराते हैं, क्या वो मुझे सच में समझता है? पर इस सवाल से भी ज्यादा जरूरी सवाल है, क्या मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि जब तक समझने की नीयत नहीं होती, तब तक सबसे साफ बात भी उलझी लगती है। अब चलिए एक छोटी सी सिचुएशन को मनोवैज्ञानिक ढंग से समझते हैं। मान लीजिए आप बहुत थक कर घर लौटे हैं और आपके पार्टनर ने आपसे बात करने की उम्मीद लगाई है। आप चुपचाप कमरे में चले जाते हैं। अब आपके पार्टनर को लगता है, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही, जबकि आपकी चुप्पी सिर्फ थकान की वजह से थी। तो यहां क्या हुआ? जो कम्युनिकेशन नहीं हुई, उसने इमेजिनेशन में बदलकर मिसअंडरस्टैंडिंग बना दी। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस बन जाती है। समझ की असली खूबसूरती यह है कि वो साइलेंस के पीछे की वजह जानने की कोशिश करती है। जैसे, तुम चुप हो, सब ठीक है। बस इतनी सी लाइन रिश्ते की आग को बुझा सकती है। लेकिन हम अक्सर ये लाइन बोलने के बजाय रिएक्ट करते हैं। अब तुम्हें मेरी बात सुननी भी पसंद नहीं। और यहीं से शुरू होता है उस दूरी का सिलसिला जो दिल से नहीं, ईगो से पैदा होता है। प्यार में हम वैलिडेशन चाहते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमें अपनाए, हमारी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करे। लेकिन क्या हम भी ऐसा ही करते हैं? जब सामने वाला कुछ कहता है तो क्या हम सुनते हैं या बस अपना पॉइंट प्रूव करने में लगे रहते हैं? जब दो लोग एक ही वक्त पर सिर्फ बोलने की कोशिश कर रहे हों तो सुन कौन रहा है? अब एक और इंटरेस्टिंग पहलू, रिश्ते में हम बार बार एक ही पैटर्न क्यों दोहराते हैं? क्यों बार बार हम उसी तरह के झगड़े में फंसते हैं? इसका जवाब है अनसुलझे भावनात्मक घाव। हमारा दिमाग वही पैटर्न दोहराता है जिससे वो हीलिंग चाहता है। अगर बचपन में आपकी आवाज नहीं सुनी गई तो आप बार बार ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो आपकी बात नहीं सुनते, और आप सबकॉन्शियसली उन्हें सुनाने के लिए रिलेशनशिप में बने रहेंगे। पर हीलिंग तब होगी जब आप इस पैटर्न को समझकर तोड़ेंगे। समझ का मतलब है सामने वाले के अनुभवों को, उसकी परवरिश को, उसकी सोच के फ्रेम को समझना। हर किसी की कहानी अलग होती है। अगर उसका डर आपको बेवफाई लगता है तो शायद वो बचपन में किसी अबैंडनमेंट से गुजरा है। अगर उसकी चुप्पी आपको इग्नोर करना लगती है तो शायद वो उस तरीके से ही पेन हैंडल करता है। जब आप इन बैक स्टोरीज को समझते हैं तब आप एम्पैथी में बदल जाते हैं, और एम्पैथी रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये हर रोज किया जाने वाला एक चुनाव है। हर रोज अपने पार्टनर को फिर से चुनना, उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी कमजोरियों को भी स्वीकार करना। हर दिन ये तय करना कि मैं उसे तभी नहीं चाहूंगा जब वो मुझे खुश करे, बल्कि तब भी चाहूंगा जब वो खुद टूट रहा हो। अब जरा ये सोचिए, क्या हम सिर्फ तब प्यार करते हैं जब सब कुछ स्मूथ चले, या तब भी जब चीजें मुश्किल हो जाएं? समझ की असली परीक्षा तब होती है
जब सामने वाला गलत हो और फिर भी आप उसे जज नहीं, समझना चाहें। यही अनकंडीशनल कनेक्शन है, जहां प्यार सहूलियत नहीं, समझ की गहराई बन जाता है। अगर दो लोग एक दूसरे को वाकई समझने लगे तो फिर कोई तीसरा, कोई शक, कोई लड़ाई उन्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि समझ एक ऐसी दीवार है जो हर तूफान को रोक सकती है। जहां ईगो हार जाता है वहां प्यार जीतता है, और जहां प्यार जीतता है वहां समझ खुद ब खुद पनपने लगता है। तो बात बस इतनी सी है, प्यार में गिरना आसान है, मगर समझने के लिए उठना पड़ता है, अपने अहंकार से, अपनी अपेक्षाओं से, अपने पुराने जख्मों से। क्योंकि प्यार कोई परिकथा नहीं है जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि वो एक सच्ची किताब है जिसके हर पन्ने में कभी सुकून है तो कभी उलझन। पर अगर आप हर पन्ना समझने की कोशिश करें तो आखिर में एक ऐसा रिश्ता मिलता है जो ना सिर्फ टिकता है बल्कि आपको भीतर से बदल देता है। तो अगली बार जब आप कहें मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं उसे उतना ही समझता हूं? क्योंकि प्यार में समझ नहीं है तो वो सिर्फ एक एहसास नहीं, एक अधूरा सपना बन जाता है। यही है प्यार का असली मनोविज्ञान, जहां गिरने से ज्यादा समझने की हिम्मत चाहिए। और वही रिश्ता सबसे गहरा होता है, जो सिर्फ दिल से नहीं, समझ से भी जुड़ा हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी सोच को एक नया नजरिया दिया हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए। और ऐसे ही साइकोलॉजिकल गहराई से जुड़े वीडियो के लिए माइंड वेदा को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम मन को समझते हैं। धन्यवाद।